कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। और किसी शायर खुशगुलू ने क्या खूब कहा है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हज़रात, कुरान मजीद की जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। कम वक्त में बड़ी कीमती बातें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि नौजवानों के और बुजुर्गों के सबके समझ के अंदर मेरी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएगी। कुरान का ऐलान है, हम सुन्नियों का ईमान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। और आज का ये जो प्रोग्राम किया गया है बरसी के मौका के ऊपर, यानी किसी की याद को ताज़ा करने के लिए मौलाना गयासुद्दीन साहब किबला ने अपनी वालिदे माजिदा की सालाना फातिहा के मौका के ऊपर आज का इंतजाम किया, इंतजाम किया है। अल्लाह इसको कबूल मकबूल फरमाए। आओ मैं आपको बताऊं, दुनिया के ऊपर जितने इंसान आए हैं सबको दुनिया से एक दिन जाना है। हर एक इंसान को दुनिया से रुखसत होना है। कभी जवान चला जाता है, कभी बूढ़ा चला जाता है, कभी बच्चा चला जाता है। हज़रात, किसी को कोई उम्र का अंदाजा नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हमारा बचपना है, जवानी में हमारा इंतकाल होगा, या हमें जवानी है हमको बुढ़ापे में इंतकाल हमारा होगा। किसी को मुतय्यन वक्त मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये सबको पता है कि मरना बरहक है। आप किसी ईसाई से मालूम करो, कहेगा मरना बरहक है। नजूमी से मालूम करो, कहेगा मरना बरहक है। दीन मुस्तफा के चाहने वाले से पूछो, वो भी जवाब देगा मरना बरहक है। दुनिया के आप किसी भी मज़हब वाले से पूछे, दुनिया के तमाम मसाइल में तो इख्तिलाफ है, लेकिन मौत एक ऐसा मसला है कि इस मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं। हर मजहब वाला ये बात कहता नजर आता है, हर धर्म वाला ये बात बताता नजर आता है कि मरना बरहक है। दुनिया से एक दिन अलविदा, दुनिया को अलविदा कहना है, रुखसत होना ही होना है। आओ मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा उपाय कर लिया जाए, कोई जुगाड़ ऐसा कर लिया जाए कि मौत से क्या हम बच सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन लोगों ने सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन मौत का जो टाइम था उसी वक्त में आई। बुजुर्गों ने लिखा है, एक बादशाह था, मैं बिला तफसील के अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। एक बादशाह था जिसको अल्लाह ने सरवत से माला माल किया था, दौलत से माला माल किया था। अल्लाह ने उसको दौलत के साथ साथ शोहरत भी अता फरमाई थी। बड़ा रुआब व दबदबा था, उसके नीचे रियाया काम करती थी। वह वजीर रहा करते थे, उलमा रहा करते थे, नजूमी उसकी बारगाह के अंदर रहा करते थे। नजूमी वो हुआ करता है जिसको सितारे का इल्म हुआ करता है। सितारे के इल्म से अटकल बच्चों कुछ न कुछ सही बता दिया करते हैं। उस बादशाह से नजूमियों ने कहा, अरे बादशाह सलामत, अब आपकी मौत का टाइम करीब आ गया है, आपको मरना है, आपका टाइम आखिरी आ गया है। नजूमियों से बादशाह ने कहा, ये बताओ अगर हमारी मौत आएगी कौन सा दिन होगा, किस दिन हमको मरना होगा। नजूमियों ने सितारे के इल्म के एतबार से दिन मुतय्यन फरमा दिया, फला दिन तुम्हारा इंतकाल होना है, और वजह बता दिया
कि तुम्हारी मौत अगर होगी तो किस तरीके से होगी। बादशाह ने पूछा बताओ मौत कैसे होगी। उसने जवाब दिया नजूमियों ने, आपकी मौत बिच्छू के डंक मारने की वजह से होगी। सुभान अल्लाह। आपकी मौत बिच्छू के डंक मारने की वजह से होगी। बादशाह बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था, बड़ा दौलत वाला था, घमंड वाला था, पैसे वाला था, पावर वाला था, सब कुछ उसके पास में था। उसने सोचा जब मेरी मौत का टाइम मुझे पता चल गया है किससे हमारी मौत होना इंतजाम कर लेंगे। एक कमरा बनवाया, का ऐसा कमरा बना दो जिसके अंदर कोई इंसान जा ना सके, कोई जानवर भी ना जा सके। ऐसा एक कमरा बनवाया जिसके अंदर परिंदा कोई पर मारने वाला ना था, यहाँ तक कि मच्छर भी उसके अंदर जाने की अगर सोचता तो नहीं जा पाता। ऐसा इंतजाम कर लिया था। मगर मौत जब आना होती है असबाब पैदा हो ही जाया करते हैं। उस बादशाह के कमजोरी ये थी कि वो दुनिया में घोड़े से बड़ा प्यार करता था। हर इंसान को दुनिया में किसी न किसी चीज से प्यार हुआ करता है। कोई दौलत से प्यार करता है, कोई शोहरत से प्यार करता है, कोई हुस्न से प्यार करता नजर आता है। दुनिया में हर एक आदमी को कोई ना कोई चीज से प्यार हुआ करता है। उस बादशाह सलामत को घोड़े से बड़ा प्यार था। सुभान अल्लाह। बेशक बादशाह ने कहा मेरा कमरा बन चुका है, और सुबह से कमरे के अंदर चला गया। और उसकी कमजोरी जो घोड़ा था, उसने कहा मेरे तख्त के पास में घोड़े को बांध दीजिएगा और ना तो किसी के लिए दरवाजा खोलिएगा। अगर मैं अंदर से आवाज दूं तो जब भी दरवाजा ना खोलिएगा। सुबह से शाम तक दरवाजे से ना मैं बाहर जाऊंगा, ना किसी को अंदर आने देना। और मैंने कमरे की पूरी व्यवस्था बना लिया है, इसके अंदर कोई आ जा नहीं सकता है। सारा इंतजाम हो गया। अब देखो सुबह से दोपहर का टाइम आ गया, दोपहर के बाद शाम का टाइम करीब हो रहा था। बादशाह अपने दिल में दिल खुश हो रहा था कि आज हम मौत को चकमा दे देंगे, मौत को हम चकमा दे देंगे, मौत हमारे पास ना आ पाएगी। बिच्छू के डंक मारने की वजह से मौत हमारी होना है। बिच्छू के आने का कोई सुराग रखा नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पर रास्ता नहीं है जहाँ से बिच्छू आ सकेगा। तो कैसे हमको मार पाएगा। मगर मर्जी रब ताला देखो, अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा फरमाने पर आता है। इंसान की सोच वहाँ तक काम नहीं करती है जहाँ पर अल्लाह इंतजाम फरमा दिया करता है। जो उसके पास में जानवर घोड़ा बना हुआ था, जब शाम का टाइम करीब आया, अचानक घोड़े को छींक आती है और उसके नाक से बिच्छू निकलता है। वो बिच्छू बादशाह के कंधे पर जाकर गिरता है और जैसे जाकर जिस्म पर गिरा, एक डंक मारता है। बिच्छू के डंक मारने से बादशाह की मौत हो जाएगा। बिच्छू के डंक मारने से बादशाह की मौत हो जाया करती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मरना बरहक है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत की मेरी नौजवानों, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हालात ऐसे हम और आपके बन चुके हैं। दुनिया जानती मरना बरहक है, लेकिन नौजवानों को देखो, नौजवान तो मुलव्विस गुनाहों के अंदर है, बूढ़ा भी गुनाहों में मुलव्विस नजर आता है। आज नौजवान तो नौजवान 60 साल के सठियाए घूम रहे हैं, मोबाइल के अंदर आला उनको सुनाई देता है। नमाज की फिक्र नहीं है, रोजा की फिक्र नहीं है। नौजवानों का हाल ये है, सारी रात फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करता नजर आता है। लेकिन ऐ नौजवानों, हमेशा दुनिया के अंदर नहीं रहना है। काम ऐसे करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के हबीब मुकर्रम राजी हो जाए। तुम्हारा फेसबुक चलाना, तुम्हारा व्हाट्सएप चलाना, तुम्हारा मैसेंजर चलाना, तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाना दुनिया तक महदूद है, तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। और जो नौजवान मोबाइल को देख करके अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करते नजर आते हैं, जवानों का हाल ये है, मोबाइल के ऊपर गंदी फिल्मों को अपलोड करने के बाद उनको देखना, वो नंगे तस्वीर को देख करके अपने जहन को बर्बाद करते नजर आते हैं। लेकिन ऐ नौजवानों, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, अल्लाह ने आपको हुस्न से माला माल करवाया है,
आपका रंग अच्छा बनाया है, लेकिन आप सोचे कि हुस्न हमेशा रहेगा, ये जवानी हमेशा हम पर बरकरार रहेगी। हर आदमी जवाब देता नजर आएगा, जवानी हमेशा नहीं रह रहा है। आओ मैं आपको बताऊं, जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, एक मर्तबा में खलीफे चहर्रुम मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ कब्रिस्तान के अंदर गया। उलमाए कराम बयान फरमाया करते हैं, जब कब्रिस्तान को जाया करो तवज्जो इधर रखिए, इंशाअल्लाह बात समझ के अंदर आपकी आएगी और लुब्बे लुबाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं खलीफे चहर्रुम मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ में एक कब्रिस्तान के अंदर मेरा जाना हुआ। कब्रिस्तान के अंदर जब मेरा जाना हुआ, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर। और हम और आपको उलमा बताते हैं, कब्रिस्तान के अंदर जब जाया करो तो पहले सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम हमें कहना हुआ करता है। मुर्दे सलाम का जवाब हम और आपका अता फरमाया करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते के बारे में सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, कब्रिस्तान को जब गए, जाने के बाद का अस्सलामु अलैकुम कब्र वालों ने जवाब दिया, अली ने सुना। उसके बाद हजरत अली फरमाते हैं, कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? आए कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? सईद इब्न मुसय्यब फरमाते, इतना मैंने सुना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? कुछ देर के बाद मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे कोई कठोर दिल होगा जिसका रोकटा खराला हो जाएगा, ऐसी हदीसे पाक में सुना रहा हूँ आपको। सुनो, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, जब मैंने हजरत अली की आंखों में आंसू देखा, मैंने कहा, आए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू कैसे है? चेहरे पर आपकी गम कैसा है? दिल में मलाल कैसा है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ सईद इब्न मुसय्यब, बात यह है, मैंने कब्र वालों को सलाम किया, कब्र वालों ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कब्र वालों से कहा, ऐ कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो कब्र वालों ने मुझसे जवाब दिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कब्र वालों ने मुझसे कहा, ऐ अली हमारे हाल को ना पूछो, ऐ अली हमारे बारे में ना पूछो, ऐ अली हमारा बहुत बुरा हाल है। क्या बताओ क्या मामला है? हज़रत अली से कब्र वालों ने कहा, बात ये है, दुनिया के ऊपर जिस चेहरे पर हम गाजा किया करते थे, क्रीम पाउडर से जिसको हम मुज़य्यना रास्ता किया करते थे, जिन अपने रुखसार को, अपने गालों को सजाया करते थे, आज जब कब्र के अंदर हमारे घर वालों ने हमको रख दिया तो कब्र के बिच्छुओं ने गालों को डसना शुरू कर दिया। कब्र के बिच्छुओं ने रुखसार को डसना शुरू कर दिया है। और ऐ अली, जिन बालों पर इतराया करते थे, जिनमें सुबह से शाम तक कई मर्तबा तेल डालकर कंघी किया करते थे, अपनी जुल्फे बनाया करते थे, आज जनाब का नौजवानों का हाल आप देखते हैं। फिल्मी दुनिया, फिल्मिस्तान में रह करके हजरात दुनियावी मूवी देख करके आप देख रहे कैसा हाल लोगों का हो रहा है, कैसा कैसा फैशन बनाते नजर आते हैं। कोई वन साइड कटवाता नजर आता है, कोई टू साइड करवाता नजर आता है, और कोई तो हड़प्पा करवाए नजर आता है। अब तो पता ही नहीं चलता कौन सी कटिंग सर में कौन से लोग करवा रहे हैं। लेकिन अरे मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक बात अपने जहन में आप बसा लो, दुनिया चंद रोजा है, कब्र वाले जवाब देते हैं, ऐ अली बात ये है, दुनिया के ऊपर जिन बालों को हम सजाया करते थे, जिनमें बार बार तेल डाला किया करते थे और हम कंघी किया करते थे, आज उन पर सांपों का बसेरा हो चुका है और खोपड़ी से पीप और खून मेरी निकल रहा है। सारे जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो गए, गल चुका है मेरा जिस्म, मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा है। ऐ अली, कब्र की हालत बड़ी खराब है। सबसे पहला इम्तिहान जो होने वाला है वो कब्र का होने वाला है। अगर आपकी पहली मंजिल कब्र सही है, अगर वहाँ कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे की मंजिलें आपकी कामयाब और कामरा होती नजर आएंगी। बस एक हदीस से पाक सुना करो, मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। दरूद पाक पे अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया,
हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने क्या देखा, कब्रिस्तान को एक जनाजा जा रहा था। तवज्जो इधर देना आप लोग, कब्रिस्तान को एक जनाजा जा रहा था। वो फरमाते हैं, सुफियान सौरी फरमाते, मैंने एक बच्ची को पीछे देखा, जनाजा उसे जाने वाला आगे आगे जा रहा था, छोटी सी मासूम बच्ची है, सारों कतार रो रही है। सुफियान सौरी फरमाते हैं, मैं उस बच्ची के करीब में गया। उस बच्ची के पास जाने के बाद मैंने उस बच्ची से कहा, ऐ बच्ची बता क्या बात है। उस बच्ची मासूमाना जवाब देती है, ऐ सुफियान सौरी, मैं आज तक मेरी जिंदगी में इससे बड़ा कोई मुसीबत का दिन नहीं आया था। आज मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया है। सुफियान सौरी फरमाते हैं, मैंने उस बच्ची से कहा, बच्ची तो तेरे ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत का दिन नहीं आया है, बल्कि मुसीबत का दिन तेरे बाप के ऊपर आया है। इससे ज्यादा कभी भी तेरे बाप पर मुसीबत का दिन नहीं आया था। हम समझते हैं मौत ऐसी आ जाती है, आसानी से मौत हमारी आ जाएगी, रूह आसानी से निकल जाएगी। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अपने माशरे में बदलाव लाओ। आप दुनियावी तालीम में, जहाँ तक आप दुनियावी तालीम से आरास्ता पे रास्ता है, दीनी तालीम से आरास्ता पे रास्ता होकर इस्लामी माहौल में ढलने की कोशिश करो, वरना हालात तो आएंगे कि हम और आपको कोई पूछने वाला पैदा नहीं होगा। हमारी दुनिया भी अच्छी ना होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी ना होगी। बस आखिरी बात बता दूं हज़रात, जब कब्र के ऊपर जाया करो, कब्रिस्तान के अंदर जाया करो, तो आप कब्र वालों को सलाम किया करो। और मुसलमानों, तुम्हारी शान ये है, वो और कोई मजहब होगा, हम तो ऐसे मजहब के मानने वाले हैं, ऐसे दीन मतीन के मानने वाले, ऐसे महबूब खुदा के मानने वाले। जब तक दुनिया के अंदर हम रहते हैं, हमारा एक वकार रहता है। दुनिया से जब हमारा इंतकाल होता है, इज्जत के साथ नहलाया जाता है, इज्जत के साथ कफन पहनाया जाता है, इज्जत के साथ कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है। और कब्रिस्तान ले जाने के बाद इज्जत के साथ कब्र के अंदर लिटाला जाता है। और जब उसके ऊपर पटरा वगैरह रखे जाते हैं, तो कहा जाता है मिट्टी ना गिरने पाए, मिट्टी अंदर जाने ना पाए। रात तो पता चला कि अदब वहाँ भी होता है, और मरने वाले का वकार बढ़ जाया करता है। रात सुनो, तुम्हारा वकार कैसे बढ़ गया। आप बादशाह थे या आप मुलाजिम थे, आप कोई भी हो, लेकिन आप मान लीजिए, अगर आपकी बस्ती के इमाम साहब मौलाना गयासुद्दीन साहब हो या कारी रियासत साहब हो, वक्त का कोई कितना बड़ा बादशाह आ जाए, प्रधान हो या विधायक हो, MP हो या MLA हो, लेकिन जब इमाम के पीछे आपको खड़ा होना नमाज के लिए, आपको इमाम के पीछे ही खड़ा होना होगा और पीछे इस इमाम के कहना होगा, तभी आपकी नमाज होगी। मगर जब एक मुसलमान का इंतकाल होता है, जब एक मुसलमान मर जाया करता है, उसकी देखिए इज्जतें बढ़ जाया करती है। जब दुनिया के अंदर जिंदा था, नमाज पढ़ता था, तो इमाम के पीछे रहा करता था। आज मर गया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, इज्जत इतनी बड़ी कि इमाम से आगे उसका जनाजा रखा जा रहा है। तो मरने के बाद इज्जतें बढ़ जाया करती हैं, मर्तबा बढ़ जाया करता है हज़रात, और समात ऐसी बढ़ जाया करती है कि वैसे तो हम आपको सलाम करें तो एक हमारी हद मुतय्यर है कि हमारी आवाज़ कहाँ से कहाँ तक काम करेगी, आवाज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर आप इंतकाल कर जाते हैं, आपको कब्र के अंदर रख दिया जाता है। जब कब्र के अंदर रखा जाता है, वो कब्रिस्तान चाहे 6 बीघा का हो, चाहे 6 एकड़ का हो, या उससे भी बड़ा हो, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर जब हम जाते हैं तो ये हुक्म शरा नहीं है कि कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो चिल्ला चिल्ला कर सलाम कहो, बल्कि कहा गया है कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो सलाम करो, हमको धीमी आवाज से सलाम करना है। जब कब्रिस्तान के किनारे पहुंचो, अस्सलामु अलैकुम एक किनारे से खड़े होकर कह दो। 6 एकड़ का अगर आपका कब्रिस्तान होगा, वहां तक आपकी आवाज जाएगी। इधर से सलाम करोगे, उधर से कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देते नजर आएंगे। तो पता चला, मालूम ये हुआ, जब मुसलमान मर जाया करता है तो उसकी इज्जतें बढ़ जाया करती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आप ऐसे दीन मतीन में पैदा हुए हैं, ऐसे नबी पाक के मानने वाले ही, लिहाजा ऐसे काम करके जाओ कि अल्लाह भी खुश हो और अल्लाह के नबी खुश हो। आप किस फिक्र में रहते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी सोच है, क्या आपने सोच रखा है कि आप शाम को आप सोएंगे तो सुबह को आप बेदार होंगे। मैंने छोटी सी उम्र के अंदर कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, शाम को खाना खाकर अच्छे अच्छे आराम के लिए सोए थे, सुबह को बिस्तर से ना जागे, सुबह को बिस्तर से ना
जाएगी। तो पता चला, मालूम यह हुआ कि अगर शाम होती है तो जरूरी नहीं कि सुबह होना ही होना है, ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी इस्लाम का फरमानी आलिशान यहाँ तक की है। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, जब मैं नमाज के अंदर होता हूँ और जब मैं क़याम करता हूँ, क़याम के बाद जब मैं रुकू करता हूँ, जब हालत सजदा के अंदर जाता हूँ, पहला सजदा जब मैं कर लेता हूँ तो हमें उम्मीद नहीं रहती है कि दूसरा सजदा भी हम पूरा कर लेंगे। ये मेरे नबी पाक फरमाते हैं, जब मेरे नबी को ये खबर नहीं है, मेरे नबी ये फरमाते हैं पहला सजदा कर लेने के बाद दूसरे सजदा के बारे में हमको इल्म नहीं होता है, कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, आप यही सोचें कि हम सबको मरना बरहक है। नमाज की पाबंदी करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अब उलमाए कराम की बातों को सुना करो, उस पर अमल की कोशिश किया करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जो गलत तो कमी हुई, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान रहीमी शान करीमी से माफ फरमाए, और हम सबको दीन की बातें सुनने की, उस पर अमल की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो यहाँ पर उलमाए कराम आए हुए हैं, सबकी बातों को सुनने के साथ उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, अगर उलमाए कराम की बातों को सुनोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से और पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से और पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न फानी है, दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? और ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? वमा अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।